सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्री गोरे दाऊ जी सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मत प्रिया राधिका प्रिया मधु राधिका भवः तस्मादपि गरीयान्यो कृपालुर्मे जगद्गुरुः। गुरुं भजति श्रीकृष्णः श्रीकृष्णं भजते गुरुः। सिद्धान्त तव भेदे अपि कृपालुर्मे गुरुर्महान्। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेत प्रेतकृतं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चेतो दर्पण मार्जनम् भवमहादाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरव
जयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणः रघुनाथान्वितं तं सजीवनम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता शास्त्रं भागवत पुराण ममलम् प्रेमा पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्रीमद् भागवत भक्ति रस रसिक महानुभाव, नियमानुसार हम कुछ देर हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम श्रीमद् भागवत महापुराण के भक्ति रस का आज से आरंभ करेंगे। जय जय राधा रमणा राधा रमणा गोपी जन जीवना राधा रमणा जय जय राधा रमणा राधा रमणा गोपी जन जीवना राधा रमणा जय जय तेरो प्राण घना राधा रमणा जय जय तेरो प्राण घना राधा रमणा जय जय सोई माम सपना राधा रमणा जय जय सोई माम सपना राधा
रमना, जय जय राधा रमना, राधा रमना, गोपी जन जीवना, राधा रमना, जय जय नंद नंदना, नंद नंदना, त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना, जय जय जान मन रंजना, नंद नंदना, जय जय जान मन रंजना, नंद नंदना, जय जय भाव भय भंजना, नंद नंदना, जय जय भाव भय भंजना, नंद नंदना, जय जय कृपालु चंदना, नंद नंदना, जय जय प्रिया और चंदना, नंद नंदना, जय जय नंद नंदना, नंद नंदना, त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना, जय जय राधा रमना, राधा रमना, गोपी जन जीवना, राधा रमना। लाडली लाडली की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ करें, उससे पहले कल हमने जो प्रास्ताविक रखी थी कि हमको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना कंपलसरी अनिवार्य क्यों है, वो हम फिर से एक बार उसको रिवाइव कर लें, उसको फिर से एक बार चिंतन में ला लें। मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी कि हमारा जो मानव जीवन है वो बहुत ही क्षणभंगुर है। हमारे मानव जीवन के एक भी क्षण का कोई भरोसा नहीं है। हमको ये नहीं पता कि हमारा अगला क्षण हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने देखा ही है कि संसार में ऐसे कितने ही दृष्टांत हमारे सामने आते हैं कि कोई एक व्यक्ति बस कुछ नहीं करा, उसने केवल अपना पान निकाला, पान उठाया और मुंह में डाला, और जैसे ही मुंह में डाला उसको अटैक आ गया और वो वहीं पे समाप्त हो गया। मतलब मृत्यु किसकी कब आनी है वो किसी को भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये है, अगर हमको मृत्यु का पता नहीं है तो हमको ये मानव जो जीवन मिला है उसको जल्दी से जल्दी यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो मानव जीवन का उपयोग क्या है? मैंने आपको समझाया कल कि मानव जीवन जो हम सुबह से लेकर शाम तक जो करते हैं वो केवल सुख के लिए करते हैं, और वो जो सुख है वो सुख हम संसार में ढूंढ रहे हैं, पर वो सुख संसार में नहीं है।
संसार का तो क्या, हमने देखा संसार के ऊपर 11 क्लास और हैं। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का राजा, फिर मानव गंधर्व, देव गंधर्व, प्रजापति, ब्रह्मा तक 11 कोटि जो हैं, वो 11 कोटि तक भी कहीं वो वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख उसे कहते हैं जो एक बार हमको मिल जाए, फिर वो कभी छीने ना। हमको रसगुल्ले वाला सुख नहीं चाहिए, हमको कैसा सुख चाहिए कि हमको वो सुख मिले और फिर वो बढ़ता रहे निरंतर, और फिर वो कभी समाप्त भी नहीं होना चाहिए। हमको वैसा सुख चाहिए। तो वैसा सुख हमने देखा कि संसार में तो कहीं है नहीं है। वैसा सुख हमको वेद ने बताया, शास्त्र ने बताया कि वैसा सुख जो है, वो सुख की जो राशि ही है वही ब्रह्म है, वही भगवान है। तो अगर हमको सुखी होना है, अगर हमको अपने मानव जीवन को सार्थक करना है, तो हमको क्या करना होगा? हमको भक्ति करनी होगी। और भक्ति के लिए हमारे पास कौन सा ग्रंथ सबसे ज़्यादा, ये तो फेमस भी कहे जाएगा, मतलब उसको प्रख्यात भी हम बोल सकते हैं, और लेकिन सारे शास्त्रों वेदों ने इसी श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को प्रमाण बताया है कि अगर इस कलयुग में कलयुगी जीव को भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसका सबसे सरल रास्ता श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। इसलिए मैंने कहा कि हमको श्रीमद् भागवत महापुराण सुननी, पढ़नी और उसका चिंतन मनन करके उसको अपने जीवन में उतारना अनिवार्य है, कंपलसरी है। देयर इज नो वे टू एस्केप। हमको वहाँ से बच निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जिसको 84 लाख की योनि में घूमने का शौक हो लट्टू की तरह, वो बेशक अपना ना भागवत सुने, ना वो कोई भक्ति के रास्ते पे चले, ना ही वो संसार में किसी भी प्रकार की भक्ति के हिसाब का कोई भी कर्म करे। वो अपना संसार में रहें। वैसे ही जब समय आ जाएगा, तब उनके पास इतने पाप और इतने पुण्य हो जाएंगे कि वो उनको भुगतना ही पड़ेगा। तो 2 चीज मैंने बताई अभी। मैंने ये बताया हमारा मानव जीवन जो है वो नश्वर है, और हमको मानव जीवन किसके लिए मिला है? आनंद प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। 2, और ये भगवान की प्राप्ति हम कैसे कर पाएंगे? वो भक्ति से ही कर पाएंगे। और भक्ति कहाँ पे है? भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेना अति आवश्यक है। उसका मैंने विस्तार से कल निरूपण किया। तो आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की शुरुआत करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में ठाकुर जी की वंदना की गई है। ठाकुर जी यानी हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं? तो श्री कृष्ण जो हैं वो सच्चिदानंद रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद के रूप हैं। उन श्री कृष्ण को हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। वो श्री कृष्ण कैसे हैं? वो जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत के विनाश के हेतु भी हैं। अगर इसी श्लोक को अगर विस्तार से समझाया जाए तो इसी श्लोक में मेरे ख्याल से 7 दिन तो क्या 10 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ठाकुर जी के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है
अगर उस वर्णन को हम भली भांति विस्तार पूर्वक समझे तो एक ही श्लोक में पूरे 7 दिन चले जाएंगे, तो हमको विस्तार तो नहीं कर पाएंगे। हमको यहाँ पे संक्षेप में, शॉर्ट में ही लेके चलना पड़ेगा। तो कैसे हैं ठाकुर जी, जिसमें जगत की उत्पत्ति जगत का जो क्रिएशन जो है, जो उत्पत्ति है, वो भी ठाकुर जी से हो रही है। जगत की स्थिति यानी वो इतना बड़ा है कि पूरा जगत उसके अंदर आ रहा है। आप उसकी कल्पना कीजिए, हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जो है ये एक बहुत ही छोटा सा हमारा वृंदावन एक प्रांत माना जाएगा। वो कहीं जाके मथुरा जिले के अंदर आता है। वो मथुरा जिला जो है वो कहीं यूपी में इतना छोटा सा दिखेगा, आप नक्शे में देखोगे तो इतना छोटा सा दिखता है। फिर वो जो मथुरा है वो यूपी में इतना छोटा है। फिर वो जो यूपी है वो यूपी आप अगर पूरे भारत में देखने जाओगे तो नक्शे में कहीं इतना छोटा सा कहीं ऊपर में दिखेगा, वो यूपी है। वो यूपी जिस भारत में, उस भारत को अगर हम पूरी सृष्टि में देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा भारत का जो नक्शा है पूरे वर्ल्ड के नक्शे में कहीं जाके इतना छोटा सा है, हम दिखा भी पाएंगे तो बड़ी मुश्किल से देखना पड़ेगा उसको। आजकल तो मोबाइल चल गए तो जूम करके देखना पड़ता है, तब वो दिखता है। फिर वो पृथ्वी में वो भारत, और वो ये जो पृथ्वी में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वो पृथ्वी, इस पृथ्वी का मैं आपको क्या बताऊं, ये पूरे अनंत कोटि जितने ब्रह्मांड है ना, उसमें ये सबसे छोटी पृथ्वी है। अब आप कहोगे कि इतनी बड़ी है, ये सबसे छोटी कैसे हो गई दीदी जी, आप ऐसा कैसे कह रहे हो। देखिए, मैं जो भी कहूँगी, जहाँ तक भी कहूँगी, वो शास्त्रों वेदों से बताया गया हुआ होगा वही मैं आपको बताऊंगी, प्रमाणित होगा वही मैं आपको बताऊंगी। जहाँ तक हो सके मैं अपने गुरु का ही हर एक शब्द आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी, अपनी ओर से कोई वर्ड नहीं डालूंगी उसमें। तो श्री महाराज जी बताते हैं, वेदों में भी लिखा है, शास्त्र में भी लिखा है, ये जो हमारी पृथ्वी का, देखो पृथ्वी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि पृथ्वी जो है वो कितनी बड़ी हो। तो उस पृथ्वी का जो ब्रह्मा होता है, उस ब्रह्मा के जितने मुख होते हैं उतनी वो पृथ्वी जो होती है वो बड़ी होती है। तो हमारी इस पृथ्वी का जो ब्रह्मा है वो तो केवल 4 मुख वाला ब्रह्मा है। 4 मुख वाले ब्रह्मा की ये छोटी सी पृथ्वी है, वो भी ऊपर से फटी हुई है, वो बताऊंगी मैं आपको आगे कैसे। तो जो 4 मुख वाला जो ब्रह्मा है, ऐसे तो 10 नहीं, 11 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख मुख वाले ब्रह्मा हैं। और जितने बड़े बड़े, जितने ज्यादा ब्रह्मा के मुख हैं उतनी ही बड़ी बड़ी पृथ्वी हैं। तो अब आप ये सोचो कि हमारी पृथ्वी पे हमारा ये जगह और ये सब कहाँ पे। तो ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, मैंने आपको ये बताया कि ऐसी पृथ्वी ये एक नहीं है, पृथ्वी भी अनंत है। चेतन 7 लोक, ये जो भी आप लोग सुनते हैं, 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर है, ये सारा का सारा जिसके अंदर आ जाए वो भगवान, उस भगवान की यहाँ पे वंदना कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जिसमें पृथ्वी की सृष्टि की स्थिति हो। स्थिति कैसे हो? जब वो इतना बड़ा भगवान हो, वो सबको अपने पेट में संभाल सके, तब तो उसमें स्थिति होगी, तब तो वो रुकेगा उसमें। तो मतलब आप ये सोचो कि भगवान कितना बड़ा होगा। फिर भगवान के लिए ये भी कहा गया कि भगवान प्रत्येक अणु और प्रत्येक परमाणु में भी विराजमान है। इतना ही नहीं, अगर हम कुत्ते की योनि में गए तो कुत्ते की योनि में भी भगवान हमारे साथ रहता है। अगर हम मनुष्य की योनि में रहें तब भी वो हमारे हृदय में हमारे साथ रहता है। देखो प्रहलाद जो है, प्रहलाद ने खंबे में से कैसे भगवान को प्रकट कर लिया। अगर भगवान अणु परमाणु में व्याप्त नहीं होता तो खंबे से कैसे प्रकट हो जाता। और वो तो राक्षस के घर का खंबा था भाई, है ना, हिरण्यकश्यप तो राक्षस था। तो भगवान तो फिर अच्छी अच्छी जगह पे ही रहते हो, संतो महंतो जो हैं उनके ही हृदय में रहते हैं। तो फिर वो राक्षस के वहां पे कैसे आ गए,
तो इसका साफ अर्थ है कि भगवान ने खंभे को फाड़ के बाहर आके ये साबित कर दिया कि मैं इस खंभे में भी हूँ, यानी कि मैं जड़, चेतन, अणु, परमाणु सभी जगह पे मैं व्याप्त हूँ। अब आप सोचो ये कैसा भगवान, इतना छोटा सा कि अणु परमाणु में आ जाए और इतना बड़ा कि पूरी सृष्टि जो है वो सारी उसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे उसी भगवान की वंदना की गई है और जो इस सारी पृथ्वी के विनाश के भी हेतु हैं। उनको विनाश करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। हमको तो किसी को एक थप्पड़ भी मारनी हो तो हाथ उठाना पड़ता है, गुस्से में आना पड़ता है, तब जाके हम किसी को थप्पड़ मारते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है। भगवान ने तो केवल संकल्प किया, पृथ्वी बन जा तो बन गई, पृथ्वी समाप्त हो जाए तो समाप्त हो गई। तो उनको तो केवल सोचना है, केवल चिंतन करना है। तो ऐसा है हमारा प्रभु। और ये जो प्रभु हैं वो हम जीवों के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करते हैं। देखो जितने भी जीव हैं ना, हम सारे जीव, हमारे पास हमेशा से दुख रहते ही हैं। अब कुछ दुख ऐसे हैं कि जो तो अपने आप आते हैं, वो दैविक दुख हैं। जैसे कि अब अपने आप आजकल तो देखो इतना प्रदूषण हो रहा है कि अपने आप कभी तो गर्मी में तो सर्दी लगने लगती है, कभी तो वो गर्मी में भी ओले बरसने लगते हैं, कितना नुकसान हो जाता है हमारा। और कभी तो ये होता है कि बारिश ही नहीं आती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मतलब ये हम दुख चाहते नहीं है, वो दुख जो है वो देव प्रताप से हमको मिल रहा है, वो दैविक दुख है। हमको अपने भौतिक दुख तो लगे ही हुए हैं भाई। हमको किसी के संसार में कोई कह रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, कोई कह रहा है मेरे पास ये नहीं है, कोई कह रहा है मेरा बेटा नहीं है, कोई मेरा कह रहा है मेरा पोता नहीं है, और कोई कहता है भाई मेरे को तो एक अभी रहने के लिए मेरा पूरा जीवन बीत गया, एक घर नहीं बना। तो ये भौतिक कमियां भी तो हैं, ये भौतिक दुख भी हैं और आध्यात्मिक दुख तो है ही है। तो तीन प्रकार के दुखों को जो नाश करता है, उनके तापों को जो हरण करता है, ऐसा श्री भगवान, ऐसे श्री ठाकुर जी के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। उसको शुरू करने से पहले सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की एक पावन भूमि है कि जहाँ पे सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों को साथ में लेके ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करी थी। तो हम भी मानसिक रूप से वही नैमिषारण्य में चलते हैं और जहाँ पे सुत जी शौनक जी को ये कथा का श्रवण करवा रहे हैं। वो जो नैमिषारण्य है वो कैसा है? नैमिषारण्य जो है वहाँ पे 88,000 ऋषियों का इतना बड़ा सम्मेलन है और उनके बीच में श्री शौनक जी जो हैं वो प्रमुख श्रोता बने हुए हैं और जो स्तुति जी हैं वो वक्ता बने हुए हैं, वो व्यासपीठ पे विराजमान हैं। अब आप ये देखिए कि शौनक जी हैं वो सुत जी से उम्र में बड़े हैं, फिर भी वो व्यासपीठ पे विराजमान किसको कराए हैं? उन्होंने व्यासपीठ पे सुत जी को विराजमान कराया है। तो देखिए आध्यात्मिक रास्ते में, आध्यात्मिक मार्ग में उम्र नहीं देखी जाती है। प्रत्येक जो जीव है, जो आत्मा है, वो जब से भगवान था तब से है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जीव के साथ अनंत अनंत संस्कार साथ में आते हैं। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार का मतलब ये होता है कि जब जब हम कोई काम करते हैं, जब जब हम कोई क्रिया विचारते हैं, उसके संकल्प बनाते हैं, तो उसकी एक छाप
उसकी इम्प्रेशन जो है वो हमारे चित्त के अंदर, हमारे अंतःकरण के अंदर स्टोर हो जाती हैं, मतलब स्थित हो जाती हैं। तो उसको कहते हैं संस्कार। तो जो अनंत अनंत जीव हैं, सभी के संस्कार जो हैं वो अलग अलग हैं। कोई हमारे जैसा है कि जिनको केवल भगवत प्राप्ति करनी है ये पता चला तो बेचारा आज इस जन्म से चलना शुरू कर रहा है। कोई ऐसा है कि जो पहले से कई जन्मों से भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है, उसके साथ उसके गुरु भी वैसे ही चले आ रहे हैं। तो उसके पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भले ही इस जन्म में उसकी आयु कम भी हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और वो जो भक्ति के संस्कार हैं वो उसके अगर बड़े हैं तो वो हमसे बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे श्री शौनक जी श्री स्तुत जी को व्यासपीठ पे आसनिस्थ करते हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। किस प्रकार से करते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याहि कथासारं मम कर्ण रसायनम। वो सुत जी को ये कह रहे हैं कि सुत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? आपका ज्ञान जो हमारा अज्ञान है उसको दूर करने के लिए कोटि सूर्यों के समान है। इसको आप सरल भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक कमरे में बिल्कुल भी अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, एक दिया भी नहीं जल रहा है, और वहां पे कोई एकाएक हजारों बल्ब, हजारों लैंप एक साथ जला दे तो कितना प्रकाश हो जाएगा? है, कमरा तो छोटा है पर लेकिन हजारों बल्ब जब एक साथ जलेंगे तो उसमें जो अंधकार है वो कहीं दिखेगा? बिल्कुल भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। वो जैसे लगेगा कि यहाँ पे कभी अंधेरा था ही नहीं, ये तो बिल्कुल दिन लग जाएगा रात में भी। तो ऐसे ही वो स्तुत जी महाराज को शौनक जी जो हैं वो उनकी स्तुति यानी एक प्रकार से प्रशंसा ही माना जाता है उसको। तो वो करके बता रहे हैं कि भाई आपका जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है, तो आप हमको हमारे कर्ण, हमारे कानों में सार गर्भित, देखिए यहाँ पे केवल कथा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये साफ बता रहे हैं कि आप हमें सार गर्भित, केवल अजामिल और केवल धुंधुकारी ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं। हमको ऐसे कथा कहानी नहीं सुननी है, पर हमको उसके सार को भी समझना है। और उसके सार को अगर समझना है तो हमको पहले किसी भी वास्तविक संत महापुरुष की शरणागति में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए भागवत जो है उसको कहीं से भी उठा लीजिए, किसी भी संदर्भ में चले जाइए, वहाँ पे जहाँ भी जिसने भागवत कही है वो भी भगवत प्राप्त महापुरुष ही है, और जिसने भागवत सुनी है वो भी भगवत प्राप्त महापुरुष ही हैं। तो ये लोग तो सब इनको पता है कि कलयुग में जब मनुष्य भागवत करके और जो प्रोपेगेंडा, इसको प्रोपेगेंडा ही कहेंगे कि आजकल ये चल रहा है कि भागवत सुनो कान पवित्र हो जाएंगे, भागवत सुनो तुमको वैकुंठ मिल जाएगा, भागवत सुनो तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं होनी है। भागवत तो हमको सुननी है पर उसका सार हमको समझना है और उस सार को जीवन में पहले उतारना है, तब जाके हमको भगवत प्राप्ति होगी और तब जाके हमको इस जन्म के अंत में ठाकुर जी के दिव्य धाम में हमारा प्रवेश होगा। तो यहाँ पे ये जो शौनक जी हैं वो स्तुत जी की इतनी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं? और वो ये पूछ रहे हैं
कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि। देखिए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, जब कोई भी जीव भक्ति करता है तो ज्ञान और वैराग्य जो है वो उसके पीछे पीछे अपने आप आएंगे। उसके लिए कोई अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। जब ये द्वापर था, जब ये त्रेता था, तब तो ज्ञान की भी आवश्यकता थी। तब उस समय में ज्ञानी मुक्ति भी पाते थे और तब योगी साधना से अपना परमात्मा पद को भी पाते थे। लेकिन ये जो हमारा कलयुग है, वो कलयुग में, इसमें आगे बताते हैं कि हम कैसे हैं, हम जीव कैसे हैं और क्यों हमारे लिए जो है वो ज्ञान और ये जो जप और तप क्यों नहीं हमारे लिए। हमारे लिए केवल भगवान ने सबसे सरल रास्ता, केवल हरि नाम संकीर्तन, केवल भक्ति ही क्यों रखा, वो हम विस्तार से समझेंगे। हम यहाँ पे इसीलिए सब इकट्ठा हुए हैं, तो जरूर समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आगे बढ़ें। तो यहाँ पे ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को एक साथ बढ़ाने के लिए जो विवेक होता है, वो विवेक की वृद्धि कैसे हो, वो यहाँ पे शौनक जी जो हैं वो सुत जी से पूछ रहे हैं, आप हमको ऐसा कोई रास्ता दिखाओ कि जिससे भक्ति, वैराग्य और ज्ञान जो है वो अपने आप बढ़े। फिर ये जो वैष्णव लोग होते हैं, वो वैष्णव लोग, उनका कहने का मतलब है जो भगवत भक्ति के लाइन में जो चल रहे हैं साधु पुरुष, वो जो होते हैं वो माया मोह से अपना पीछा कैसे छुड़वा लेते हैं। भाई, हम तो गृहस्थी हैं, हमको तो नहीं पता कि ये जो वैष्णव लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वो करते क्या है। तो आप कृपया हमको ये भी बताएं कि वो किस प्रकार से भगवान को पाते हैं, किस प्रकार से अपनी माया से छुटकारा पाते हैं। तो क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि इस घोर कलिकाल में जीव जो हैं वो प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ना चाहते हुए भी हमको संसार में हम रह रहे हैं तो हमको करना पड़ता है। तो ये बात ऐसी हो गई कि जैसे कि हम कोई यहाँ से हमको जाना हो अपने घर की ओर और कोई ऐसे ही कोई दुष्ट हमारा पीछा करे, तो अगर वो दुष्ट के सामने हम सीधा सिंपल बना रहेंगे और तो वो हमारा पर्स चोरी कर लेगा और तो ये और कुछ बेईमानी कर लेगा या तो हमारे को किसी ना किसी तरह से परेशान कर लेगा। तो भाई कलयुग है, वैसे दुष्ट हमको मिलेंगे। तो जब वो वैसा दुष्ट मिलेगा तो हमको भी उसको मजा चखाना है। मजा चखाने का मतलब ये नहीं है कि हमको उसका कोई नुकसान करना है, लेकिन हमको इतना तो करना ही है कि अपने आप को बचाना है। इसके लिए एक उदाहरण से समझ लीजिए। वो मेरे आने से पहले यहाँ पे जो साधु महात्मा जी जो बैठे थे, वो उस दिन एक सुना रहे थे ना, जो सांप था वो पिछले जन्म में बहुत खराब कर्म उसने किए, उस वजह से वो सांप बना। सांप बनने के बाद भी फू कर रहा है, फिर भी उसमें इतना गुस्सा है। तो गुरु तो उनके जान रहे थे कि भाई ये तो पिछले भी इतने गंदे इसने काम किए, मैंने उसको सही रास्ता दिखाया तभी भी वो सही रास्ते पे नहीं चला, और आज अब इसको सांप की योनि मिली और सांप की योनि में भी ये फू फू करता रहता है, इतने क्रोध में सबको फुफाड़े मारता रहता है, और ये और फिर गंदी योनि में जाएगा और नीच योनि में जाएगा। तो गुरुजी गए गुस्से में उसके पास और उसको कहते हैं, अरे भाई तेने पिछला तो बिगाड़ा है, अब तो सुधार ले, अब तू काहे के लिए फू फू कर रहा है, अब फू फू मत करे, अब शांत हो जा तनिक। तो उसने कहा हाँ भाई गुरुजी सही कह रहे हैं। उसको गुरुजी का ज्ञान लग गया। तो गुरुजी का जब ज्ञान लग गया तो वो एकदम शांत हो गया। अब वो किसी को ना मार रहा है, ना बोल रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो अब बच्चे तो शरारती होते ही हैं, बच्चे खेलते खेलते वहां पे आ गए और बोले कि अरे सांप। वो बेचारा धीरे धीरे अपनी गति से जा रहा था, अपना वैष्णव बन गया। तो साधु का उसने अपना साधु स्वभाव से वो धीरे धीरे अपनी चंचल गति नहीं है, सीधी गति है, धीरे धीरे। तो बच्चों ने क्या करा कि उनको मारने लग गए। अब मारने लग गए, अब गुरुजी ने तो मना किया है कि फू फू करना नहीं है, तो बेचारा मार सहता रहा। तो बच्चों ने देखा अरे ये तो मारने पे भी कुछ नहीं कर रहा है, तो बच्चे और पीटने लग गए उसको, और इतना पीटा, इतना डंडियों से, ये वो जो हाथ में आया उसको मार मार के पीट पीट के। अब बच्चों को तो कोई ज्ञान है नहीं है,
बच्चे भी जो हैं उनको उनके कर्मों का कोई हिसाब नहीं लिया जाता है। जब तक बच्चे जो हैं वो समझदार ना हो जाए तब तक उनके जो हैं वो भोग योनि ही रहती हैं, उसके कर्मों का उनको फल नहीं मिलता है। जब समझदार बच्चा हो जाए और उसके बाद अगर वो कोई कर्म करता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो उसको उसका फल मिलता है। तो अब बच्चों को तो कोई फल मिलना नहीं है कि उन्होंने सांप को मारा तो अब वहाँ जाके यमराज फिर उनकी भी खिंचाई करेगा, ऐसा कुछ था नहीं। तो वो बहुत अधमुआ सा हो गया बेचारा, बहुत पिटाई हो गई उसकी। गुरुजी आके देखे, गुरुजी ने कहा, अरे तू बिल्कुल भी पागल है, मैंने तुझे कहा था कि तुझे काटना नहीं है, तुझे फालतू जो ये गुस्सा करता रहता है, फू फू करता रहता है, वो तुझे मैं करने के लिए मना किया था, लेकिन अपने पक्ष में, अपने बचाव में तू थोड़ा सा फुफकार देता तो तू कम से कम पिट तो नहीं जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संसार में अगर हमको कहीं अपनी फुकार दिखानी पड़े तो दिखा देनी है, बस हमारे अंदर से ये चिंतन बना रहे कि हमको किसी का नुकसान नहीं करना है। प्रत्येक जीव मात्र में हमारे ठाकुर जी विराजमान है, अगर हम उसका अहित सोचेंगे तो वो अंदर बैठा बैठा नोट कर रहा है, उसको हमारे खाते में लिखा जाएगा कि तूने इसके खिलाफ गंदी मंशा रखी और उसका पाप हमको, उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो कलयुग में तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमको ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। तो यही चीज बता रहे हैं श्री शौनक जी कि इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और विविध कलेशों से आक्रांत हैं। इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो हम जो हैं, हमारे लिए ही ये प्रश्न किया गया है। देखिए, भागवत में मैंने बताया आपको पहले से ही, सारे के सारे जो श्रोता है और सारे के सारे जो वक्ता है वो पहले से ही भगवत प्राप्त ही हैं। यहाँ पे ये होता है ना कि ये कहा जाता है कि परीक्षित जो है, परीक्षित को 7 दिन भागवत सुनाई गई और 7 दिन के बाद उनकी मुक्ति हो गई भागवत सुनने से। तो ये कुछ अंश तक सही है और कुछ अंश तक गलत भी है। तो वो आगे जाके जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो उसकी विस्तार से हम व्याख्या करेंगे। बाकी जो ये परीक्षित है उसकी मुक्ति नहीं होनी है, वो तो पहले से ही मुक्त हैं। भाई, जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे और जब ये द्रोणाचार्य का पुत्र, जब ये अश्वत्थामा अपना जो अस्त्र उनके ऊपर चला रहा है, तब ठाकुर जी जो हैं वो स्वयं उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित का रक्षण करते हैं। जब ठाकुर जी स्वयं वहां जाके रक्षण कर रहे हैं तो उसको तो भगवत प्राप्ति वहीं पे हो गई, उसको तो भगवान मिल गए। और जब वो माँ के पेट से बाहर निकला, जब परीक्षित जी माँ के पेट से बाहर निकलते हैं तो ठाकुर जी को ढूंढते हैं कि वो जो मेरा रक्षण जो किया था वो कहाँ गया। तो परीक्षित जी का वैसे तो नाम दूसरा रखा गया, लेकिन वो ढूंढ रहे थे, परीक्षण करने लग गए, इसलिए उनका नाम परीक्षित जी रखा गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि भागवत जो है वो जितने भी श्रोता है, उसमें जितने भी वक्ता है, सब लोग भगवत प्राप्त ही हैं। भागवत का बोलने का, श्रवण करने का एकमात्र जो मैं कहूँगी मुख्य कारण है वो केवल हम कलिमल ग्रस्ती जीव हैं। हम लोगों के कल्याण के लिए ही ये लोगों ने, आप एक प्रकार से ऐसा कह सकते हो कि नौटंकी करी है। नौटंकी तो वैसे संसार में ही कहा जाएगा, लीला करी है, आप इन शब्दों में उसको लीजिए। इन लोगों ने हमारे कल्याण के लिए एक एक अपना रोल, जैसे होता है ना, मूवी कोई हम देखते हैं तो कोई हीरो होता है, वो कुछ कोई एक बाप बन जाता है, कोई एक होता है वो कोई बेटा बन जाता है, कोई एक होती है वो हीरोइन बन जाती हैं। तो अलग अलग अपने पात्र जो हैं वो निभाते हैं और मूवी बनती है। तो वैसे ही जो ये भागवत जो है उसमें कोई श्रोता बन गया, कोई वक्ता बन गया, तो वो जो बन गए हैं वो सबके सब भगवत प्राप्त ही महापुरुष हैं। उन लोगों ने हमारे कल्याण के लिए ये सारे प्रश्न रखे, तो हम सबको इसका फायदा तो बिल्कुल भी उठाना ही चाहिए। तो यहाँ पे
सबसे अधिक कल्याणकारी मार्ग के बारे में पूछा जा रहा है, और जो भगवत प्राप्ति भी करा दे, श्री कृष्ण की भी प्राप्ति करा दे, वैसा मार्ग पूछा जा रहा है। यहाँ पे श्री शौनक जी अपने गुरु श्री सुत जी की स्तुति करते हुए और एक चीज बता रहे हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह सर्वस्वर्ग समादम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक कोई चिंतामणि होती है, वो चिंतामणि क्या करती है, तो वो हमको लौकिक सुख, माया का जो भी सुख हमको चाहिए वो वहाँ पे सोचो और मिल जाता है, वो चिंतामणि है। और एक दूसरी जो चीज है कल्पवृक्ष, वो कल्पवृक्ष है, वो स्वर्ग में हमको जो चीज चाहिए, वहाँ पे स्वर्ग में एक कल्पवृक्ष लगा है। तुम वो वृक्ष के नीचे चले जाए कोई, जो हम तो नहीं जा सकते वहाँ पे, तो स्वर्ग के देवी देवता ही जाएंगे। हाँ, हम अनंत बार जाके आ तो चुके, क्योंकि हमने भी अनंत बार देव की योनि में गए भी, इंद्र की भी योनि में गए हुए हैं। तो उस कल्प वृक्ष के नीचे जाके हम केवल चिंतन करें कि हमको सुंदर सा उद्यान में जाना है, तो बस सोचा उद्यान बन गया। वहां पे जाके हम सोचे कि हमको सुंदर से सरोवर में नौका विहार करना है, तो जैसे ही वहां जाके चिंतन करा, वो सुंदर सरोवर भी अपने आप आ गया और नौका विहार भी आ गया। तो ये होता है कल्पवृक्ष। तो यहाँ पे श्री शौनक जी क्या कह रहे हैं कि जो चिंतामणि है वो तो केवल लौकिक सुख दे देंगी, और जो कल्पवृक्ष है वो स्वर्ग का सुख दे देगा। पर लेकिन गुरु की प्रीति जो है, गुरु के चरणों में जो हमारा अनुराग है, वो हमको किसकी प्राप्ति करा देगा? वो सीधा हमको वैकुंठ की प्राप्ति करवा देगा, जो दुर्लभ किसको है? देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी जो वैकुंठ नहीं मिलता है, वो वैकुंठ जो है वो किसको मिल जाता है? गुरु के चरणों में प्रीति करने वाले को। तो ऐसा क्यों? आज हम इस बात को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि गुरु की शरण में जाना क्यों आवश्यक है, क्यों गुरु के चरणों में प्रीति करने से ही हमको भगवान मिल जाते हैं। तो हमारे श्री महाराज जी अपने राधा गीत गोविंद में लिखते हैं, श्री गुरु चरणों में गोविंद राधे, शरणागति हो तो हरि ते मिला दे। श्री गुरु के चरणों में अगर हमारी शरणागति हो तो वो हमको हरि से मिला देती है। हरि से कैसे मिला देती है? गुरु की कृपा जो होवे गोविंद राधे, भाजे आवे श्यामा श्याम गल बहिया दे। अगर हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो श्यामा श्याम जो युगल सरकार है, जो सीताराम है, वो तो सीधा हमारे पास आके खड़े हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं, हरि कृपा गुरु मिले गोविंद राधे, गुरु कृपा हरि मिले सबको बता दे। जब हमारे ऊपर हरि की कृपा हो जाती है, तभी जाके हमको वास्तविक संत की, वास्तविक गुरु की प्राप्ति होती है। श्री महाराज जी यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो मान लीजिए हमको अगर ऐसा कोई गुरु मिल गया, तो उसकी शरण में जाने के लिए हमको कहा गया
तो भाई ये शरण होती क्या है? तो शरण किसको कहते हैं? श्री महाराज जी आगे बताते हैं, हरि गुरु अनुकूल गोविंद राधे, सदा सोचना ही शरण करा दे, सदा सोचना ही तो ही शरण करा दे। श्री गुरु जो कहें हमको वही हाँ कहनी है, हमको उनकी हाँ में हाँ मिलाना है, अर्थात हमको गुरु के अनुकूल ही चिंतन करना है। तो ये अनुकूल चिंतन है वही शरणागति है। तो ये अनुकूल जो चिंतन है वो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गुरु के जो कोई कोई काम जो होते हैं वो बिल्कुल संसारियों की तरह होते हैं, सबकी बुद्धि लगती है। तो श्री महाराज जी बोलते हैं, हरि हरि जन कर्म गोविंद राधे, दिव्य दिखे माइक जन जो बता दे। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनके जो कर्म है वो जो करता है वो माइक लोगों की तरह ही करता है। लगते हैं वो माइक ही होते हैं पर वो होते हैं दिव्य। अब हमारे महाराज जी देख लीजिए, आप लोगों को सबको जो उनको अंदर से नहीं जानते हैं सबको दिमाग में यही चलता है कि ये कृपालु जी महाराज जो हैं वो अपने चेलों से बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत पैसा भी इकट्ठा करते हैं और उन्होंने भाई इतना बड़ा प्रेम मंदिर बना दिया। और प्रेम मंदिर भी कैसा? इटाली से पत्थर आए हुए हैं, इटाली से पत्थर आके इतना संगे मरमर का, इतना जैसे कि मान लीजिए गोलोक को ही धरती पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये कैसे कर लिया? तो भाई ये जो गुरु जो हैं इनके कृपालु जी महाराज वो पैसे मांगते हैं, बहुत पैसे मांगते हैं। तो मैं आपको उनका पक्ष लेते हुए तो नहीं, लेकिन सिद्धांत से समझाती हूँ कि ऐसा क्यों। अगर आपने मेरी ये बात को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो मैं सच बताती हूँ, आपके पास जितनी भी सामर्थ्य होगा, जितनी भी शक्ति होगी, आप अपना पैसा जो है ना वो आप एक एक रुपया बचाओगे और जाके वो एक एक रुपया आप खुद अपने हाथ से प्रेम मंदिर में दान करके आओगे। तो ऐसा भाई मैं क्या कहने जाने वाली हूँ। और ऐसा इनके जो अनुयायी हैं, जो इनके फॉलोवर्स यानी कि शिष्यगण हैं, उनको क्या पता लग गया है कि वो अपना जितना भी पैसा है सब गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, जो भी आता है सब दे देते हैं, जो भी आता है सब दे देते हैं। क्यों देते हैं? देखिए, ये कोई महाराज जी का अपना बनाया हुआ सिद्धांत नहीं है कि तुम मुझे को पैसा दे दो। महाराज जी जो है वो जो भी कर रहे हैं, पहले तो उसमें एज ए डिवोटी मैं उनकी अनुयायी हूँ, इसलिए मुझे तो बुद्धि नहीं ही लगानी है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को भी किसी को बुद्धि नहीं लगानी है। अगर हम किसी भी भगवत प्राप्त महापुरुष की बातों में बुद्धि लगाते हैं तो वो भगवान है, उनके कार्य जो हैं वो भगवान के द्वारा हो रहे हैं, तो करने वाला वो महापुरुष नहीं है, भगवान ही उसके द्वारा काम कर रहे हैं। और भगवान जब कर रहे हैं और आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो तो आपको फिर नामा अपराध होगा, और जब नामा अपराध होगा तो हमारी जो भक्ति है हम चाहे जितनी भी कर लें, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि अनंत जन्म जाके वृंदावन में बैठ के तुम आंसू बहाओगे, आंसू बहा के रोओगे, तभी भी तुमको वो प्रेम नहीं मिलेगा अगर तुम नामापराध करते रहे करते रहे करते रहे। तो हमारे लिए तो कोई प्रश्न का सवाल ही नहीं, श्री महाराज जी ने सब चीज़ बताई हुई है, लेकिन मैं और लोगों के लिए जरूर ये चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी, वो भी सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट करूँगी। जो हमारे शास्त्र वेदों ने जो कहा है उस वेद और शास्त्र के आधार पे कहूँगी। देखिए,
धर्म जो है उसके सतयुग में 4 पद थे। धर्म है उसके सतयुग में 4 पैर थे। कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, दया और दान। जब सतयुग चल रहा था तब ये सारी चीज थी वहां पे। सत्य यानी हमेशा सब सच का ही साथ देते थे, कोई कभी झूठ नहीं बोलता था वहां पे। अहिंसा, कोई भी जीव की हिंसा नहीं होती थी। छोटे से छोटे, यहाँ पे तो हमको इतने मच्छरों को तो मारना ही पड़ता है, लेकिन वहां पे तो मच्छर भी नहीं मारे जाएंगे, इतनी अहिंसा का पालन होता है। और दया यानी जीव मात्र पर दया होती है। और दान, त्रेता जब होता है तो त्रेता युग में 3 दान होते हैं। तीन चीज होती है धर्म की, 3 पैर होते हैं। कौन कौन से? दान, दया और अहिंसा। त्रेता युग जब आता है तो सत्य निकल जाता है, फिर नहीं बचता है, फिर 3 ही चीज बचती है। क्या बचती है? दान, दया और अहिंसा। जब द्वापर आता है तो एक और पैर कट जाता है, तब क्या बचता है? तब सिर्फ दान और अहिंसा बचती है। तब फिर तुम अपना दान करो और किसी भी जीव की हिंसा मत करो। ये 2 चीज से धर्म जो है वो टिका रहता है। पर जब जो कलयुग आता है तो कलयुग में क्या बच गया? तब कलयुग में जो है वो केवल और केवल दान, ये एक ही बचा। तो धर्म किसके ऊपर टिक गया? केवल दान के ऊपर टिका। तो जो दान है, हम कहेंगे कि भाई हम क्यों दान करें, हमको क्या मतलब बनता है, हमको दान क्यों करना है? तो देखो, अगर हमको अगले जन्म में भिखारी बनना हो या चोर डाकू बदमाश बनना हो तो हम बेशक दान ना करें, क्योंकि वेद में ये लिखा, यावत् ध्रियेत जठरम तावत् तव त्वं ही देहि नाम। जितने से तुम्हारा पेट पल जाए तुम केवल उतने के ही अधिकारी हो, और बाकी इससे ज्यादा अगर तुमने रखने का प्रयास किया तो तुमको दंड दिया जाएगा। अधिकम यो भी मन्येत तस्तस्तेनो दंड मरहति। अधिक अगर उससे ज्यादा रखोगे तो तुमको दंड भुगतना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ये भागवत में ही व्यास जी ही कह रहे हैं, कोई और ग्रंथ की तो बात ही नहीं है। तो क्या कंक्लूजन निकला? सारांश क्या निकला? सारांश ये निकला कि हमको सबको दान करना ही पड़ेगा। जो भी हमारे पास, हमको जितनी आवश्यकता है, जितने से हमारा खर्च चल जाए, जितने से हमारा पेट पल जाए, जितने से हमारा संबंधी जो है, हमारे जो घर परिवार वाले हैं, उनका भी काम चल जाए, उतने के हम अधिकारी हैं। अगर उससे ज्यादा अगर हम रखते हैं अपने पास तो वो प्रॉपर्टी जो हमने इकट्ठी करी वो हमारी नहीं है, उसका मालिक कौन है? भगवान है। अगर हमने भगवान का कोई सामान चुरा लिया तो फिर उसका दंड तो हमको भुगतना पड़ेगा। ये ऐसा होता है कि जब हम बैंक में जाते हैं, काफी लोग, सब लोग तो आजकल बैंक में सबके पैसे रहते ही हैं, कोई ऐसा नहीं तो घर में ही रखता हो, ऐसा तो कोई नहीं है, सब बैंक में रखते हैं। तो बैंक में जो है एक कैशियर होता है ना। कैशियर को हिंदी में कहते हैं कोषाध्यक्ष। तो उसकी क्या ड्यूटी होती है? तमाम लोग आते हैं बैंक में, हजारों लोग आते हैं, और हजारों लोगों के पैसे जो हैं उसका हिसाब जो है वो किसके पास रहता है? कैशियर के पास होते हैं। यानी कि उसके पास नोटों की गड्डियां होती हैं, वो गिनता रहता है, वो बांटता रहता है, लेकिन उसमें से एक भी रुपया वो ले जाके अपने घर नहीं ले जा सकता। अगर वो ले गया तो बैंक वाले जो है वो उसको दंड देंगे, उसको तो अपनी पे मिलेगी, वो जो अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उस ड्यूटी के हिसाब से उसको उसकी पेमेंट मिल जाएगी, उसकी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा वो एक भी रुपया अपने घर को नहीं लेके जा सकता। वैसे ही संसार में हमको जितनी भी भोग सामग्री अगर हमारे पिछले अच्छे कर्मों के कारण मिल जाती है तो वो जो है वो हमारा जो सामग्रियों का जो भंडार है उसको, उसमें से भी हम उतने के ही अधिकारी हैं जितना हमको आवश्यकता है, जितना हमको अपने पेट पालने के लिए जरूरत है। बाकी सब हमको दान करना पड़ेगा। अगर कोई ये कहे कि हम नहीं करेंगे जी,
हम अपने पास ही रखेंगे तो आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इसका दंड भुगतना पड़ेगा। देखिए कुछ दंड जो है वो तो यहीं पे देखने को मिल जाते हैं कि कोई बड़े बड़े जो सेठ लोग होते हैं, ये टाटा बिरला और आप नाम सुनते ही मुकेश अंबानी वगैरह जो हैं, इतने पैसे वो जोड़ते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा जब इनका शरीर समाप्त हो जाएगा तो क्या वो साथ में ले जाएंगे? कोई तो नहीं लेके जाएगा, सब तो यहीं छूटेगा। तो किसके पास छूटेगा? वही उसके नाती हैं, उसके पोते हैं, उसके बेटे हैं, उन्हीं के पास छोड़ेगा। तो जो नाती और जो पोते और जो बेटे हैं उनको तो फिर जीवन भर कमाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो उनके वो जो बाप हैं, जो धीरूभाई अंबानी या जो कुछ भी हैं, धीरूभाई अंबानी रख के गए तो मुकेश अंबानी को मिल गया, तो उनको तो सीधा मिल गया, तो उनको करने की जरूरत नहीं है। तो भाई वो तो मुकेश अंबानी जैसे कोई अच्छे बच्चे होते हैं कि वो आगे भी मेहनत करके अपने बाप के नाम को बढ़ाते हैं, और बाकी 100 में से 90 लोग तो कैसे होते हैं, अरे बाप छोड़ के गया है, काय के लिए छोड़ के गया है? हमारे लिए ही तो छोड़ के गया है, हम काय के लिए कमाएंगे भाई? हम मौज करेंगे, अपने पैसे उड़ाएंगे, अपने दोस्तों पे उड़ाएंगे, शराब पिएंगे, कबाब खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। तो ऐसा करने से जो उनके जो बच्चे हैं जिनके लिए वो पैसे छोड़ के गए, तो उनकी जो खराब गति होगी, वो जो पाप कर्म करके जो नरक की यातना भुगतेंगे, तो उस नरक की यातना भुगतवाने का जो कारण है वो उसका बाप ही माना जाएगा। उसके बाप को भी और दंड मिलेगा कि क्यों तूने इतना इकट्ठा किया, तुझे तो मैंने कहा नहीं था। भगवान सीधा बात करेंगे, हमने तो तुझे कहा नहीं था इतना सारा इकट्ठा करने के लिए, तूने क्यों किया? तो अगर हमारे पास अपनी आवश्यकता से अधिक हमने रखा हुआ है तो उसका दान हमको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत में श्री व्यास जी खुद ही कह रहे हैं कि भगवान के वहां से दंड तुमको भुगतना पड़ेगा। तो अब हमको ये तो समझ में आया कि भाई दान तो करना ही पड़ेगा, पर दान जो है वो कितना करना पड़ेगा? तो एक सर्वसामान्य तो ऐसा नियम दे दिया गया कि भाई तुम जितना कमाओ उसका तुमको 10वां हिस्सा तो भगवान के नाम पे दान कर ही देना है, 10वां हिस्सा। पर लेकिन इससे अधिक अगर तुम दान करोगे तो अगले जन्म में जो है वही दान जो है वो तुमको फिर से जब पैदा होंगे तभी से पैसे वालों के घर पे पैदा करवाएंगे, पहले से ही हम रिच फैमिली में होंगे। तो हमको ये जो दान है वो अपने पास से और लोगों को करना आवश्यक हो गया। तो वो जो दान है कैसे लोगों को हम करें? किसी को भी दे दें, बंदरों को खिला दें, यहाँ पे तो वृंदावन में सब बंदरों को ही खिलाते हैं, किसी भिखारी को दे दें, ऐसे नहीं है। हम ये दान जो है वो किसी को भी नहीं कर सकते हैं। दान करने के लिए भी नियम दिए गए हुए हैं। जैसे संसार में हर एक चीज के कायदे कानून बने हुए हैं ना, कि भाई तुम चोरी करोगे तो तुमको ये सजा मिलेगी, भाई तुमने किसी का जेब कतरी है तो तुमको ये सजा मिलेगी, और भाई तुमने किसी का मर्डर करने की कोशिश करी, तुमने किसी का खून करने की कोशिश करी तो तुमको ये सजा मिलेगी। तो सबके कानून बने हुए हैं। ऐसे ही दान के लिए भी और हर एक चीज के लिए भी ईश्वरीय जगत में भी कायदे कानून है। तो वहां पे भगवान ये कहते हैं कि दान तुम जिस पात्र में दे रहे हो उस पात्र के हिसाब से तुमको फल मिलता है। मान लीजिए कि हम घर पे रोटी बना रहे थे और हमारे पास किसी ने दरवाजा खटखटाया और हमने खोल के देखा तो कोई एक संत महात्मा थे, पीले रंग के उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे और बेचारे देखने में ही बहुत गरीब से ऐसे लग रहे थे कि बीमार, कितने दिन से शायद उन्होंने खाना भी ना खाया हो, ऐसा बाबा हमको दिख गया। हमने दरवाजा खोल के देखा तो अब क्या हुआ, हमारे को दया आ गई कि चलो बेचारा इतना, अब वो भी फिर थोड़ा सा गिड़गिड़ाने लगा, अरे माता जी कितने दिन से मैंने खाया नहीं है, बस एक थोड़ा खाना खिला दे, एक रोटी खिला दे। तो हमको दया आ गई, ठीक है भाई, जब ये कह रहा है और बेचारा दिख ही रहा है कि इतना बीमार लाचार है, चलो हम उसको खिला देते हैं। तो आपने क्या किया, एक रोटी नहीं, उसको भरपेट खिला दिया, वो अच्छे से खाया और तुमको खूब आशीर्वाद देते हुए गया। फिर बाद में पता चला कि ये जो साधु था वो साधु नहीं था, पर साधु के वेश में कोई चोर था। अब आप तो अंतर्यामी नहीं थे, आपको तो नहीं पता कि भाई वो चोरी करेगा। वो चोर था और वो गया
जैसे ही आपने खाना खिलाया उसमें थोड़ी सी ताकत आ गई, 3-4 दिन से खाया नहीं था तो ताकत थी नहीं तो पाप कर नहीं पा रहा था। जैसे ही आपने उसको भोजन कराया तो उसमें ताकत आ गई। अब वो क्या किया, जाके किसी सेठ जी के उधर चोरी करने के लिए डकैती करी उसने, और जैसे ही सेठ ने उसको रोकने की कोशिश करी तो अपने पकड़े जाने के डर से उसने सेठ जी के ऊपर कुछ चीज को वार कर दी, मार दिया। तो अब सेठ जी मर गए, अब तो मर्डर भी हो गया इसके हाथों। भाई हम जिसको साधु समझ रहे थे वो तो चोर तो क्या खूनी भी निकला, मर्डरर भी निकला। तो हमने जो दान किया था उसका क्या फल हुआ, उसने जो मर्डर किया, उसने जो चोरी की, उसमें भी हम लोगों की बिना ऐसे ही हिस्सेदारी हो गई। भाई हम तो दान करने के लिए गए थे और ये तो उल्टा फंस गए। हमको तो पता नहीं था, भाई हम तो अंतर्यामी नहीं थे, हम तो भगवान को कहेंगे भगवान ऐसे नहीं चलेगा, भगवान कहेंगे ना बिल्कुल नहीं, तुमको ये जानना चाहिए था। भाई संसार में हम कोई भी काम करते हैं तो कितना सोच समझ के करते हैं। संसार में हम कोई चीज, एक छोटी सी चीज लेने के लिए जाते हैं ना, चप्पल, इतने 100 रुपए की 150 रुपए की चप्पल भी हम लेने के लिए जाते हैं दुकान पे तो कितना देखते हैं ये इधर से सही है कि नहीं, उसकी हील फ्लैट है कि नहीं है, क्योंकि भैया आप लोग तो थोड़ा सा एजड है तो फ्लैट हील की चप्पल पहनेंगे, कोई वो हील वाली तो पहनेंगे नहीं। फिर ये सॉफ्ट है कि नहीं, मतलब नर्म है कि नहीं, पहनेंगे तो चुभेगी तो है कि नहीं। तो ये सारी चीज हम बहुत सारी देखने के बाद 100-200 रुपए की चप्पल खरीदते हैं। लेकिन जो दान हमारा कल्याण कराएगा उस दान को करने के लिए हमने कोई भी सोच नहीं रखी। हमने वो कैसे किया जाए, किस पात्र में किया जाए, वो सब शास्त्रों वेदों में बताया गया है और हमने उसका कोई पालन नहीं किया। अगर हमने इसका कोई पालन नहीं किया तो जैसे संसार में कोई एक चोर किसी को उसकी जेब काट के चला जाए और जेब काट के चला जाए और फिर जब जो पुलिस उसको पकड़ ले तो वो ये कहे जिस जेब काटने से आप हमको पकड़ के ले जाओगे, हमको जेल में डालोगे। भाई ये कानून हमको नहीं पता था, हम तो समझ रहे थे कि जेब काटने से अगर पकड़े गए तो पैसे वापस दे देंगे और छुट्टी, तो लो साहब आप पैसे वापस ले लो और हमारी छुट्टी करो। तो पुलिस क्या कहेगा, अरे बिल्कुल नहीं, दंड तो तुझे भुगतना पड़ेगा, अब तू चाहे पैसे दे या ना दे, पर तूने ये काम किया चोरी का तो चोरी के लिए जो सजा मिलती है वो सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। तो वैसे ही अगर हम ये कहें कि दान जी हमको कहाँ करना था और किसको करना था उसका हमको कोई पता नहीं था, हमने तो वो भूखा आया हमने दे दिया, तो भगवान कहेंगे ऐसे तुम माफ नहीं कर दिए जाओगे। तुमने जिस पात्र पे दान दिया है उसका फल तुमको भुगतना पड़ेगा। उसने तुम्हारे भोजन से शक्ति पाकर किसी का खून कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो उसके मर्डर में तुम भी गुनहगार हो। अब ये बताओ, भगवान एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि भाई दान करना आवश्यक है और दूसरी तरफ से तो ये कह रहे हैं कि सही पात्र में भी करो। भाई इतनी सारी समझ कहाँ से लाए हम लोग। तो भगवान कह रहे हैं कि संसार में तुम कोई भी छोटी सी छोटी चीज करते हो तो कितना सोच समझ के करते हो। तो जब तुम यहाँ पे मानव जीवन पाकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आए हुए हो तो तुमको ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुमको जानना चाहिए कि क्या भगवान के नियम है, क्या ईश्वर के कानून है। भाई हम संसार में रहते हैं तो कैसे हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई हम वो रास्ते में भी अगर चल के जा रहे होंगे ना तो किसी का पर्स मिल जाएगा तो हम वो पर्स छूने से डरेंगे, अगर ले भी लेंगे तो जाके पुलिस को दे के आएंगे। हमको पता है कि भाई ये कुछ गड़बड़ करेंगे और कोई हमारी खिलाफ कंप्लेन कर देगा कि उसने जी मेरा पर्स ले लिया, तो हम बेवजह फंस जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो ये सारे कानूनों को हम ना जानते हुए भी जहां तक हो सके उसको जानने का प्रयास करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कानून की नॉलेज हर किसी गवार को भी रहती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा।
तो संसारी कानून की हम इतनी बात ध्यान रखते हैं, कौन से ये नश्वर देह वाले कानून के लिए, और जो हमारे आत्मा की कल्याण की बात है और वो जो ईश्वरीय कानून की बात है, वहाँ पे हमको ना तो कोई शास्त्र वेद पढ़ने हैं, ना तो हम किसी गुरु के सरेंडर में होना है, उनकी शरण में जाना है, और फिर हम भगवान को यह कह दें कि भगवान हमको माफ कर दो, हमको पता नहीं था। तो ऐसा नहीं चलेगा, वहां तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम दान भी करो, पर कैसे पात्र में करो, तो जैसा पात्र होगा वैसा फल आपको मिलेगा। तो 4 प्रकार के पात्र होते हैं, एक तामसी, एक राजसी, एक सात्विक और एक गुणातीत। अगर कोई भूत प्रेत पिशाच आदि जो भी है ना, उन सारी चीजों के लिए अगर कोई दान पुण्य करता है तो वो जो है वो तामसिक दान हो गया। राजसी दान यानी कोई मनुष्य जो है, मनुष्य की जाति के लिए अगर आप कुछ कर दोगे तो वो राजसी दान हो गया। और सात्विक जो है, देवी देवताओं के लिए आप कुछ दान पुण्य कर लो तो आपको वो सात्विक दान हो गया। और गुणातीत यानी जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनके लिए आप कुछ दान कर दो, वो गुणातीत दान होगा। तो ये तीनों पात्र में आप दान करोगे तो उस दान का फल भी वैसा वैसा मिलेगा। अगर किसी ने अपना पैसा कोई भूत की सिद्धि में लगाया हुआ है तो वो भूत जो है उसका जो भी नुकसान होगा, उस नुकसान में उसकी भागीदारी मानी जाएगी। वो जो पाप करेगा उसमें इसकी भी हिस्सेदारी को भगवान मानेंगे और लिखेंगे भी। तो ऐसे ही कोई जो दान है वो मनुष्य के लिए करता है, तो मनुष्य जिस मनुष्य को हमने जैसा दान दिया उस प्रकार से हमको फल मिलता है। और अगर हमने जो दान है वो देवताओं के निमित्त किया तो जिस देवता के निमित्त हम कर रहे हैं उनकी कृपा हमको मिलती है। तो और चौथी चीज होती है गुणातीत, यानी जो भगवत प्राप्त हैं उनको अगर हम दान देते हैं तो हमको जो फल मिलता है वो क्या मिलता है, वो सबसे बेस्ट, सबसे ऊंचा फल मिलता है, भगवत कृपा। जो भगवत कृपा प्राप्त महापुरुष हैं, जिसको भगवान मिल चुके हैं, अगर उनके लिए हम कुछ करते हैं तो हमको जो पुण्य मिलता है वो किसका मिलता है, भगवत कृपा का। क्योंकि वहां पे साक्षात भगवान ही उसके माध्यम से कर रहे हैं, और भगवान जब कर रहे हैं और तुम दान भी दे रहे हो तो वो भगवान वाला फल मिलेगा। तो अब आप ये बताओ, एक तो दान भी करना आवश्यक है और सही पात्र में भी करना आवश्यक है। तो अब मेरी इतनी बात को समझने के बाद क्या आप लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति अब एक पंजी भी किसी भिखारी को भी देना पसंद करेगा? भाई भिखारी क्या है, कैसा है, हम तो नहीं जानते। अगर एक 5 पैसा या 1 रुपया भी दे दें तो वो भिखारी जैसा है उसका अंतःकरण है, तो उतना हमको भुगतना पड़ जाए बेफालतू। देखो क्या होता है दान में, एक बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। एक राजा मृग हुए, वो बहुत दान करते थे, तो कई करोड़ गैयाओं का दान करते थे। भाई हम तो एक करोड़ रुपए का भी नहीं कर सकते, वो कई करोड़ गैयाओं का दान करते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक साथ कई लाखों गैयाओं का दान किया होगा, तो उसमें से जो जहां पे दान करके गैया जा चुकी थी वहां से वो गैया लौट के फिर जो राजा है उसकी गैया जहां पे बंधी हुई थी वहां पे आके बैठ गई। अब राजा तो इतनी सारी गैया हैं तो वो क्यों, उसको क्या पता चलेगा कि कौन सी गैया आई कौन सी गई, उनको तो कोई ध्यान नहीं है। तो क्या हुआ कि वो जब दान करते हैं ना तो संकल्प पढ़ा जाता है, और संकल्प पढ़ने के बाद वो गैया किसी को दान दी जाती हैं। तो वो संकल्प से जिस ब्राह्मण को गैया दी गई थी, अब वो ढूंढ रहा है कि मेरी गैया कहाँ है, मेरी गैया कहाँ है, तो वो नहीं मिल रही है। तो राजा ने क्या करा, उसका तो रोज का नियम था कि उसको रोज गैयाओं का दान करना है। तो वो क्या किया, उसी गैया को फिर से एक बार उसने किसी और को दान दे दिया, फिर से संकल्प पड़ा और फिर से वो दे दिया दान। तो अब वो किसी और की भी हो गई और किसी और की पहले से ही थी। अब जो पुराना वाला जो ब्राह्मण था जिसके पास वो गैया गई हुई थी, तो वो ब्राह्मण ने अपनी गैया को पहचान लिया। इधर से जो दूसरी बार संकल्प कर रहा था वो तो कह ही रहा था कि इसने तो भाई यह है कि संकल्प तो राजा ने कर दिया, अब ये गैया तो मेरी है। अब वो बोल रहा है कि नहीं जी, राजा ने तो संकल्प पहले किया था, पहले ये गैया मेरी थी। तो राजा ने कहा जी अब आप जो दूसरे वाले ब्राह्मण देवता हैं, आप
दूसरी गैया ले लीजिएगा, जो पहले वाले जो ब्राह्मण देवता है ये गैया आप उन्हीं के पास रख दो। तो दूसरा वाला जो ब्राह्मण बोल रहा है मेरा इतना अपमान, भाई जो गैया जो है वो तूने संकल्प करके मुझे दी थी और तू अब वापस उसको दे रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू गिरगिट बन जा। अब बताओ, करोड़ों करोड़ों गैयाओं को दान करने के बाद भी उसको गिरगिट बनना पड़ा, ये कैसा दान का नियम? भाई भुगतना पड़ेगा। जो नियम है, जो ईश्वरीय जगत के कानून है, अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमको भुगतना पड़ेगा। फिर राजा मृग है वो काफी सालों तक उसी योनि में रहते हैं और फिर जब ठाकुर जी स्वयं आते हैं तो उनका भी उद्धार करते हैं, फिर उनको भी भगवत प्राप्ति होती है। तो जो दान है उसके नियम भी बहुत ही बारीक है और गुण भी है। देखिए ऐसा है कि कोई किसी के पास 1 लाख रुपया था और उसने 1000 रुपये का दान किया, और किसी के पास 1 रुपया था और उसने 1 रुपये का दान दे दिया। देखो, दान के लिए सामने वाले पात्र को भी देखा जाएगा और हमारी मंशा भी देखी जाएगी, हमारी भावना कौन सी है। देखो, अगर मैं ये भाव से अगर यहाँ पे आके दान पेटी में डालूं कि भाई मैं डालूंगी तो 5 लोग देखेंगे और मेरी वाहवाही करेंगे कि भाई दीदी जी देखो कितनी दयालु है, भगवान के लिए 500 का नोट डाल रही है, तो ये जो मेरी दुनिया को दिखाने की जो भावना आ गई तो उसमें क्या हुआ, मेरा दान जो है वो पूरा नष्ट हो गया। फिर वो दान का कोई पुण्य जो है वो भगवान ने लिखा ही नहीं, वो तुमने जो लोक की जो तुमको वाहवाही चाहिए थी वो मिल गई, वही तुम्हारे दान का फल हो गया। ऐसे ही ऐसा क्या हुआ, एक कोई राजा जो था वो ऐसे ही अपना दान करते 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 उसके इतने पुण्य अर्जित हो गए कि वो इंद्र के पद पे पहुंच गया। और बाकी अब देवता बोलने लगे कि भाई अब ये इंद्र के पद पे पहुंच गया है, अब उसको गिराना चाहिए। तो गिराए कैसे? तो उन्होंने क्या करा, कोई एक जो देवता है वो चला गया उनके पास और जाके उनको बोलता है, अरे महाराज आप तो बहुत बड़े दानी हुए, आपने तो कितने कितने दान किए, थोड़ा बताइए तो सही आपने कैसे कैसे दान किए। तो वो था मूर्ख थोड़ा सा, वो तो बताना शुरू कर दिया, अरे मैंने तो वो अश्वमेध यज्ञ किया था और इसमें इतना दान किया था, मैंने ये करा था, उसमें इतनी गैयाओं को दान दिया था। ऐसे ऐसे करके उसने अपने सारे दान को बता दिया, और बता दिया तो क्या हो गया, सीधा इंद्र के पद से नीचे। तो वो लोग तो देवता लोग तो यही चाह रहे थे कि इनको जो है वो नीचे गिरा दिया जाए। तो दान जो है वो बता देने से भी उसका फल जो है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये बताते हैं ना, संसार में भी आम कहावत है ना कि अपने दाहिने हाथ से दान करो तो भी अपने बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा गुप्त दान होता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये कह रही थी कि किसी ने 1 रुपया था और 1 रुपये का दान किया, और किसी ने 1 लाख रुपया था और 1000 का दान किया। तो भगवान कहते हैं कि ये जो 1 रुपये वाला जो है उसने बड़ा दान किया। तो आप कहोगे अरे उसने 1000 किया, इसने केवल 1 रुपया किया, फिर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसका दान बहुत बड़ा है? तो देखो, जो 1000 किया है उसके पास 1 लाख रुपया था, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता कितनी थी? 1 लाख की। 1 लाख था, उसने केवल 100वां हिस्सा 1000 यानी 1% दान किया है। तो भाई भगवान का नियम है कि 10% तो वैसे ही देना है, तो तुमने तो वो भी नहीं दिया है। पर जो 1 रुपया दिया है वो उसके बेचारे के पास, वो कोई था भिखारी, उसके पास केवल 1 रुपया ही था और उसने वो 1 रुपया भी भगवान को दान दे दिया। तो उसने क्या कर दिया, अपना सर्व समर्पण कर दिया। तो जब वो सर्व समर्पण कर रहा है तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और वो तो उसने क्या किया, नियम का पालन करा। भाई जैसे आजकल संसार में है ना इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स उतना नहीं भरा जाएगा तो क्या होता है, तो तुरंत हमारे ऊपर छापा पड़ता है, रेड होती है। तो कुछ प्रतिशत इनकम टैक्स हम सबको देना ही है, वो जो भी है उसकी स्केल में जो आते हैं वो अलग, उसका पूरा नियम कानून है इनकम टैक्स वालों का, लेकिन कुछ प्रतिशत इनकम टैक्स हमको देना ही देना है। तो वैसे ही जो हम कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा तो हमको भगवान को दान करना ही है। और वो जो दान है वो कौन से पात्र में हम कर रहे हैं वो भी महत्व की बात है। और वो जो पात्र में हम दान कर रहे हैं तब हमारी मनसा क्या है ये भी देखी जाएगी। हम किसी को दान करें और इतने अहंकार के साथ करें कि मैं भी कुछ हूँ
अरे भाई मैंने कितनी मेहनत करी है तब जाके मैं सेठ बना हूँ, और मैं ये तो भिखारी है, चल हट दे दिया। तो ये क्या हो गया, तुमको इतना अहंकार हो गया है। जब तुम इतने अहंकार के साथ वो दान कर रहे हो तो भगवान उस दान को भी नोट नहीं कर रहे हैं। वो तुमको अहंकार चाहिए था, भगवान ने तुम्हारा अहंकार बढ़वा दिया, हो गया तुम्हारा फल उसका। तो दान जो है वो करना भी कैसे है, हमको दान भी ऐसे करना है कि एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता भी ना चले, और दान जो है जिस पात्र में हम कर रहे हैं उस पात्र का भी फल मिलता है, तो वो पात्र भी सही पात्र हो। तो अब आप ये बताओ कि जितने भी श्री कृपालु जी महाराज के फॉलोवर्स हैं, जो अनुयायी हैं, वो कौन नहीं जानता कि श्री कृपालु जी महाराज कौन हैं। भाई महापुरुष तो सब मानते ही हैं, क्योंकि बिना महापुरुष का तो किसी का इतना सामर्थ्य नहीं है कि इतनी बड़ी संस्था और इतने सारे लोगों को और इतना मतलब इनका प्रचार प्रसार कैसे। तो देखिए, जो 2500 सालों से जो जगत गुरुओं की परंपरा आ रही है, उस परंपरा में मूल जो जगत गुरु है, मूल जगत गुरु वो केवल और केवल 5 ही हुए हैं। बाकी जो आप आजकल जो शंकराचार्य वगैरह जो सुनते हैं ना, वो सब जो होते हैं वो गद्दीधारी। गद्दीधारी का मतलब होता है कि जब श्री आदि शंकराचार्य जी हो गए और वो हो जाने के बाद उनका कोई भी शिष्य, उसमें वो पात्रता हो ना हो ये नहीं कोई महत्व रखता, लेकिन उनके शिष्य को वो गद्दी दे दी जाती है, तो उसको गद्दीधारी गुरु कहते हैं। पर ये जो मुख्य 2500 साल में जो गुरु हुए हैं, वो 5 गुरु हुए हैं, वो मूल गद्दीधारी थे। उनको अपनी विद्वत्ता के बल पे वो गद्दी मिली थी। तो उसमें से जो 4 गुरु हुए हैं, आदि गुरु जी शंकराचार्य, आदि गुरु श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री माधवाचार्य, और 5वें हमारे श्री जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज। तो ये जो बाकी के 4 जगत गुरु जो हुए हैं वो कौन थे आपको पता है? बाकी के 4 जगत गुरु जो हैं वो किसी ना किसी भगवान का अवतार हुए हैं। ये जो हमारे शंकराचार्य जी हैं वो शंकर जी का अवतार है, पहले जगत गुरु। फिर उसके बाद ये जो रामानुजाचार्य हैं वो भगवान शेष का अवतार है, शेषनाग, जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी जो टिकी हुई है। फिर उनके बाद ये जो निम्बार्काचार्य जी हैं वो भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र हैं उनके अवतार हैं। और ये जो चौथे जगत गुरु श्री माधवाचार्य जी हैं वो वायु के अवतार है। वायु के और भी 3 अवतार हैं। श्री हमारे हनुमान जी महाराज भी वायु के अवतार हैं, भीम जी भी वायु के अवतार हैं, और श्री माधवाचार्य जी हैं वो भी वायु के अवतार है। तो आप ये सोचो, जगत गुरु तम श्री जी कृपालु जी महाराज जो हैं उनको उन 4 गुरुओं में से सबसे उत्तम की पदवी मिली है। क्यों? तो इन 4 गुरुओं ने रखा तो वैसे अपने अपने सिद्धांत रखे हैं। कृपालु जी महाराज ने क्या किया, उन सभी जो उन्होंने सिद्धांत रखे हैं उनको सच क्या है साबित भी कर दिया कि हाँ, जो भी शंकराचार्य ने सिद्धांत रखा, जो भी वल्लभाचार्य जी ने सिद्धांत रखा, वो सारे सिद्धांत सही है। लेकिन जो अभी वर्तमान काल के जो कलयुग के जीव हैं वो सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे, सभी जगत गुरुओं का समझने की कोशिश करेंगे, तो वो समझना कलयुग के जीवों के लिए उनकी सीमित बुद्धि है, मायिक बुद्धि है, वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया है, बाकी के जो 4 जगत गुरु हुए हैं उनके सिद्धांत को एक कर दिया और उनका समन्वय करके अपना एक सिद्धांत रख दिया। उन 4 गुरुओं का समन्वय करके एक जो सार उन्होंने दे दिया, इसलिए उनको एक और भी पदवी मिलती है, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। सारे जो निखिल दर्शन है उसको समन्वय करने के आचार्य की पदवी उनको मिली हुई है। तो ये जो बाकी के 4 जगत गुरु हुए उनमें भी हमारे श्री कृपालु जी महाराज है, उनको उत्तम की पदवी प्राप्त हुई। वो बाकायदा लिखी हुई है, आप जाओगे तो आपको प्रेम मंदिर वगैरह में वो टंगी मिलेगी, जो काशी विद्वत परिषद के मूलधन्य, वहां पे उस समय 500 विद्वान जो पूरे विश्व में सबसे, वो क्या होता है कि कोई भी विद्वान जो होता है
वो किसी भी एक विषय में पूरा अपना जीवन लगा देता है। कोई सांख्य को, कोई दार्शन, जो दर्शन है छह दर्शन में से किसी को एक को पकड़ के और उस विषय में वो पूरा जीवन लगा देगा, तभी भी वो विषय को वो पूरा नहीं समझ सकता है ना। तो विद्वान जो है वो 500 मूर्धन्य विद्वान यानी कि 500 अलग अलग विषय के निष्णात होते हैं वो लोग, और उसमें से भी वो 500 लोगों ने एकजुट होकर इनको ये पदवी को पूरा है, और आप जाओगे तो प्रेम मंदिर वगैरह में आपको दिखाई पड़ेगा, तो वो उनको मिला है वो सम्मान पत्र। उसमें संस्कृत में उनकी सब सम्मान प्रदर्शित करते हुए उनकी कोई 8-10 उनको पदवियों से विभूषित किया गया श्री कृपालु जी महाराज को। तो अब आप ये सोचो कि अगर उनको पिछले चारों गुरु में से भी उत्तम की पदवी उन 500 मूर्धन्य विद्वानों ने दी हुई है, और जो ये चारों जगत गुरु जो हो चुके वो भगवान के ही अवतार थे, तो क्या कृपालु जी महाराज कोई साधारण जीव होंगे? नहीं होंगे। भाई हम तो अनुयायी हैं, हमारे लिए तो हम तो युगल सरकार और हम तो एक ही समझते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। वैसे भी तत्व से भी हरि और गुरु एक ही होता है, पर लेकिन मैं ये आम जनता के लिए बोल रही थी। मैंने आज इस टॉपिक को इसलिए उठाया कि लोग बार बार इन चीज़ों पे गलत भावना लाके कि भाई कृपालु जी महाराज के शिष्य पैसा मांगते हैं, कृपालु जी महाराज खुद पैसा मांगते हैं, कृपालु जी महाराज इतने बड़े बड़े अपना मंदिर बना लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। तो ये क्या होता है कि हम अपनी सीमित जो बुद्धि है, अपनी माइक बुद्धि है, वो उन महापुरुषों के कार्य में लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा नामापराध है। और देखिए हम यहाँ पे वृंदावन में रह के भक्ति कर रहे हैं, वृंदावन में साधना कर रहे हैं, तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तो कितना कहा है कि भाई तुम्हारे सामने तो कोई कुत्ता भी आ जाए तो उसको तुमको प्रणाम करना है, और मतलब तुमको हर जीव को अपने से बड़ा मानना है। अगर तुमको कोई बोलते हैं तृणादपि सुनिचेन, तुम्हारे ऊपर कोई पैर रख के भी चला जाए तो भी तुम झुक जाओ। इतनी दीनता और नम्रता की बात करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी। तब जाके भक्ति की वो बोलते हैं कि तब ABCD शुरू होती हैं। भक्ति की जो शुरुआत है वो दीनता नम्रता से होती है। अगर हम साधारण भी कोई मनुष्य में भी अपनी दुर्भावना लाते हैं तो हमारी भक्ति जो है वो रुक जाती है वहाँ पे, क्योंकि जो है हर एक जीव में ठाकुर जी तो विराजमान है ही हैं। ठाकुर जी क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि बेटे तू मेरी कृपा चाह रहा है और तू मेरे ही जन के ऊपर दुर्भावना कर रहा है, मैं कैसे कि तेरे ऊपर कृपा कर दूँ। तो वो कृपा नहीं हो पाती है। इसलिए हमको कभी भी किसी संत महापुरुष के कार्यों पे बुद्धि नहीं लगानी है। यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो इस बात पे चल रहा था कि हमको गुरु की शरण में क्यों जाना है, और गुरु जो है उनकी शरण में जब हम जाएंगे तो क्या होगा। तो हमने ये समझ लिया कि जब हम किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जाते हैं तो वो हमको भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखाता है, और उस रास्ते पे अगर हम चलना शुरू कर दे तो स्वयं भगवान हमको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए श्री शौनक जी जो हैं वो सूत जी को यही कह रहे हैं कि जब गुरु जी जो प्रसन्न हो जाते हैं तो जो वैकुंठ है वो वैकुंठ भी मिल जाता है, औरों की तो बात ही क्या। यहाँ पे हमारा समय समाप्त हो रहा है, बाकी विषय हम कल लेंगे, और आज हम हरिनाम संकीर्तन के साथ भागवत कथा के इस प्रथम दिन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री गोरेदाव जी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ देर हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं।
मेरी राधे प्रेम अगाधे, 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 मेरी राधे प्रेम अगाधे। राधे बिनु कल नहीं पल छिन आधे, राधे बिनु कल नहीं पल छिन आधे, मेरी राधे प्रेम अगाधे, मेरी राधे। गाइए। मुरली में गावे श्याम राधे राधे राधे, मुरली में गावे श्याम राधे राधे राधे, मन मन भावे अति रूप ध्यान साधे, मन मन भावे अति रूप ध्यान साधे, मेरी राधे प्रेम अगाधे, मेरी राधे प्रेम अगाधे। आगे राधे पाछे राधे, पाछे राधे दाएं बाएं राधे, जित देखो राधे राधे सारा जग राधे, जित देखो राधे राधे सारा जग राधे, मेरी राधे प्रेम अगाधे, मेरी राधे। जीऊं तो भी राधे राधे, मरूं तो भी राधे, जीऊं तो भी राधे राधे, मरूं तो भी राधे, रोऊं तो भी राधे राधे, हंसूं तो भी राधे, रोऊं तो भी राधे राधे, हंसूं तो भी राधे। लाभ में भी राधे राधे, हानि में भी राधे, तन में भी राधे राधे, मन में भी राधे, तन में भी राधे राधे, मन में भी राधे। देखिए इस एक एक लाइन को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो कितनी बड़ी बड़ी एक एक लाइन लिखी हुई है। एक एक पंक्ति में ये लिखा गया है कि हम चाहे जो भी करें, हम चाहे जिए, हम चाहे मरे, हम चाहे रोए, चाहे हंसे, कुछ भी करें, लेकिन हर समय में हम क्या करेंगे? साथ में राधा रानी का स्मरण करते रहेंगे। देखो गोपियों को, ये ब्रज में जितनी भी गोपियां हो गई वो क्या थी? गवार थी। किसी को कोई शास्त्र वेदों का ज्ञान थोड़ी ना था, है? फिर भी वो गोपियों के पास उद्धव जैसे परमहंस को, आप ये मानो कि उद्धव जो है वो ब्रह्मानंद प्राप्त है, उसको भगवत प्राप्ति पहले से है क्योंकि ठाकुर जी स्वयं उसके सखा है, तभी भी वो ज्ञानी के इतने बड़े नेता होने के बाद भी उनको ठाकुर जी बेपढ़ी लिखी गोपियों के पास भेजें, क्या करने के लिए? प्रेमदान देने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, भक्ति का उपदेश लेने के लिए। तो ये जो भक्ति है, भक्ति में कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में जो गोपियां थी वो क्या करती थी? कुछ भी करती हो, कुछ भी, चाहे वो अपना दही बिलोए, चाहे वो अपनी गैया को सानी डालती हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए अपना कुछ काम करती हो, कपड़े धोती हो, उसके लिए बर्तन करती हो, या जो कुछ भी करती हो, हर चीज में जो उसका मन है वो कहाँ लगा रहता था? हमेशा अपने कान्हा में लगा रहता था। इसलिए उनका जो स्थान है वो कितना ऊंचा हो गया कि जो ज्ञानी का जो नेता है उद्धव परमहंस, उसको वहां पे गोपियों के पास ज्ञान देने के लिए भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
भक्ति में कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में तो केवल भाव की आवश्यकता है, और भाव यानी कि मन की अनुरक्ति भगवान में। तो कुछ भी करो, यहाँ पे श्री महाराज जी ने जो लाइन बनाई है वो हर एक लाइन में यही कह रहे हैं कि श्री राधा रानी जो है वो प्रेम अगाधे, उनके पास इतना प्रेम है कि अगाध समुद्र है। और वैसी जो राधा रानी है वो मेरी राधा रानी है। देखो कितना बड़ा, मतलब वो संसार में किसी का बाप जो है, अगर वो कोई बहुत बड़ा नेता भी हो तो उसका बेटा जो है ना वो ऐसा तन के चलता है कि अरे मेरा बाप तो प्राइम मिनिस्टर है, कितना अहंकार होता है उसको। और हमारे पास अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो एक नायक है भगवान श्री कृष्ण, और वो भी जिसके आगे गुलामी करता है हमारी श्री निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी। और वो राधा रानी अगर हमारी स्वामिनी जी हैं तो हमको कितना फूल के रहना चाहिए, कितना अहंकार में रहना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, हमको तो ये नहीं मिला जी, हमको तो वो नहीं मिला जी। पर ठाकुर जी किशोरी जी जानते हैं कि जी जी वो दे दे के ही तो तूने इतने साल अनंत जन्म बिता दिए हैं, अब तो तू इस ओर लग जा। इसलिए यहाँ पे ये पद में बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं कि मैं राधे रानी को चाहे रोऊं गाऊं जीऊं मरूं हंसूं, मेरी लाभ हो जाए तभी भी ठीक है, मेरी हानि भी हो जाए तभी भी ठीक है, पर मैं किसी भी अवस्था में मैं राधा रानी को नहीं भूलूंगी। लाभ में भी राधे राधे, हानि में भी राधे, तन में भी राधे राधे, मन में भी राधे। रोगी जपे राधे राधे, वैरागी राधे, रोगी जपे राधे राधे, वैरागी राधे। श्यामा श्याम अनुरागी, श्यामा श्याम अनुरागी, जपे राधे राधे। श्यामा श्याम अनुरागी, जपे राधे राधे। साधक जपे राधे 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 राधे, साधक जपे राधे, सिद्ध जपे राधे, नित्य सिद्ध पार्षद जपे राधे राधे, नित्य सिद्ध पार्षद जपे राधे राधे। बद्ध की भी राधे राधे, मुक्त की भी राधे, बद्ध की भी राधे राधे। हम सब बद्ध हैं, और मुक्त कौन है? जो सुखदेव परमहंस जी हैं, जो सोनकादिक हैं, जो सनक सनातन, ये चारों जो भाई हैं वो हमेशा से मुक्त हैं। ये लोग ये कभी बंधन में नहीं पड़ते। तो ये जो मुक्त लोग हैं वो भी क्या जपते हैं? राधे राधे। बद्ध की भी है राधे, बद्ध की भी राधे, मुक्त की भी राधे, पतित कृपालु की भी आधार राधे। श्री कृपालु जी महाराज अपने आप को सबसे पतित बताते हैं इसमें कि जो मैं कृपालु सबसे पतित हूँ, वो मेरे पतित की आधार भी श्री राधा रानी है। पतित कृपालु की भी आधार राधे, मेरी राधे मेरी राधे, प्रेम अगाधे, मेरी राधे मेरी राधे, प्रेम अगाधे, मेरी राधे मेरी राधे, प्रेम अगाधे, मेरी राधे मेरी राधे, प्रेम अगाधे। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सभी संत महंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय